एग्जाम्पल 7 को हम सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 7 के अंदर देखो यहाँ पे y तो दिया नहीं है, y नहीं दिया है तो हम x को यहाँ पे x के बराबर में लिखेंगे पूरे फंक्शन को। तो x के बराबर में लिखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ये 10 था तो ये तो हो जाएगा 10 इनवर्स p, और ये माइनस में था तो ये पूरा फंक्शन हो जाएगा इस तरह से प्लस में। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी y नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इसका एक हल हो चुका है x के पदों में। तो x इक्वल टू ये जितना भी है ये इसका एग्जाम्पल 7 का एक हल हो चुका है। अब हम दूसरा हल प्राप्त करने के लिए y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे तो y है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें y जनरेट करेंगे। इसके लिए इसका अवकलन करेंगे हम y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दो पद है, दोनों पदों को हम अलग अलग करके लिख देते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबके अंदर dp/dy है, यहाँ पे भी dp/dy है, तो हम dp/dy को कॉमन ले लेंगे और गुणनखंड ये लघुत्तम लेकर इसको एक साथ लिखेंगे। तो dp/dy को हम अलग अलग कर लिए और इन सबका गुणनखंड कर दिया तो हमें ये फंक्शन मिला। अब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो ये देखो ये px² 2px² हो जाएगा और ये -2px² कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करके हम p प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे p और dy के पदों को अलग अलग करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, dy के पद अलग हो गए और ये p के पद अलग हो गए। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको t मानकर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, या t या v जो भी आप मानना चाहो। ये 1 + px² को आप कोई अन्य वेरिएबल मानकर इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मैंने इसको v मान लिया, 1 + px² को v मान लिया। अब v मानकर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे ये वैल्यू है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन में रख दी है यहाँ पे, तो हमें ये इक्वेशन मिली। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा ये। अब यहाँ पे वापस हम v की वैल्यू रखेंगे, तो v की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 1 + px²। तो यहाँ पे 1 + px² रख दिया मैंने, तो यहाँ पे आ गया y का मान। ये हो गया एग्जाम्पल 7 का सेकेंड हल। तो ये और ये यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल 7 के हल हो चुके हैं।